हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। स्टडी विद डे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इस चैप्टर में क्या पूछा जाएगा, क्या निकालना है, क्या है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। उसमें है अपना चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। उन सभी को मिला के वो सभी जब एक साथ आ जाएंगे तो क्या बन जाता है? एक रियल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर आप सभी को मालूम होगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होके और इन्फानाइट तक जाएंगे। क्या होता है? 1 से स्टार्ट होके इन्फानाइट तक, ये होता है अपना नेचुरल नंबर। उसके बाद में होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में नेचुरल नंबर तो होता है 1 से स्टार्ट और होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट। तो 0 1 2 3 और फिर इन्फानाइट तक जाते हैं वो नंबर। उसके बाद में आता है अपना इंटीजर। इंटीजर वो जो होता है उसमें क्या होता है? होल नंबर तो क्या था अपना? 0 से स्टार्ट था, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट था। और इंटीजर क्या है कि माइनस इंफानाइट से पॉजिटिव इंफानाइट तक, मतलब वैल्यू अपनी माइनस से स्टार्ट होके 0 और पॉजिटिव में भी इंफानाइट तक जाएंगे। वो क्या होगा? इंटीजर। फिर उसके बाद में आता है अपना रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है अपना p/q, मतलब उसके अंदर एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर हो, वो होता है ना रेशनल नंबर। और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि भाई q 0 का डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं लिखूं 1/3, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। या फिर मैं लिख दूं 3, ये भी एक रेशनल नंबर। क्यों भाई? कुछ भी नहीं है, उसकी डिवाइड में 1 तो है, p/q की फॉर्म में हो गया। बिल्कुल। फिर दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर। क्या आता है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है कि भाई रूट में नंबर कोई, या फिर जैसे अपन में बोल रहा हूं मैं √2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। या फिर मैं 2.10101010, ऐसे ऐसे अगर चलता रहेगा तो क्या होगा? ये एक इर्रेशनल नंबर है। अपन अब ये सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये अपन अभी क्लास से 5th से लेके 9th तक पढ़ते आ चुके हैं। ठीक है। इन सभी को मिला के जो अपने नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इन सभी को मिला के क्या बनता है अपना? रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाता है। इंटीजर भी होगा, रेशनल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यानी कि रियल नंबर क्या हो गया? ऑल नंबर्स, जो कि वो होंगी वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, ये था रियल नंबर के बारे में। इस चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है? एक होता है प्राइम फैक्टर। क्या होता है? प्राइम फैक्टर। इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में। मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होगा? फैक्टर का मतलब होगा उसके छोटे छोटे कितने पार्ट अपन जगह जगह उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं। एक तरह का कि फैक्टर वो होता है कि भाई हम उसके कितने टुकड़े कर सकते हैं, कितने पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं, हम इसके कितने पार्ट अपन कितने टर्म्स आगे और बना सकते हैं। छोटा सा छोटा रूप फैक्टर क्या होता है? उसका छोटा सा छोटा रूप। ठीक है बच्चों। प्राइम फैक्टर, भाई प्राइम फैक्टर निकालने के दो अपने पास मेथड होते हैं। एक होता है ट्री मेथड और दूसरा होता है डिवाइड मेथड, जो इस तरीके से निकालते हैं अपन। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा एक होता है, अब इसमें ये तो होता है अपना प्राइम फैक्टर के बारे में। ठीक है, फैक्टर्स के बारे में समझ गए, प्राइम फैक्टर के बारे में, रियल नंबर के बारे में। अब आता है अपना एक वर्ड आएगा एलसीएम और एक वर्ड आएगा एचसीएफ। ये दो वर्ड्स जो हैं वो एक्सरसाइज 1.1 में बहुत ही ज्यादातर यूज होंगे। इसका मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होगा? लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती लिस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम, और
महत्व समापवर्त्य होता है अपना एचसीएफ। एलसीएम समझो, ज्यादा से लिस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन, अपन कॉमन मतलब उसके अंदर से नंबर से निकाल सकते हैं, वो तो क्या होता है अपना एलसीएम। और एचसीएफ ज्यादा से ज्यादा जो सभी चीज में क्या चीज कॉमन है वो निकालना। हाईएस्ट कॉमन, दोनों में क्या चीज कॉमन है वो सभी। एलसीएम में सब कुछ आ जाएगा, कॉमन वाला भी और बिना कॉमन वाला भी। जैसे कि अब मैं यहां पे नंबर लिख दूं आपके पास 2 6 8 कि भाई इसका एलसीएम फाइंड करो और एचसीएफ फाइंड करो। एलसीएम क्या होता है, चलो भाई एलसीएम फाइंड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर जाएगा 3 से 1 और 4, फिर 4, 2 से तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो फैक्टर लिखो 3 2 और 2। एक नंबर अपने पास ये हो गया। इन सभी में क्या चीज कॉमन आ रही थी तीनों में, मैंने जो ये अलग अलग एक साथ किया है ये अपना एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर मैं इन सभी को दोनों को अलग अलग लिखूं, 2 6 8 को अलग लिखूं तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब इन तीनों में से क्या चीज दिख रही कॉमन जो मैं बाहर निकाल सकता हूं, भाई इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा दोनों में से मैं क्या चीज बाहर निकाल सकता हूं। एक तरह के समझ गए कि मैं ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट उसमें से क्या चीज मैं बाहर निकाल सकता हूं, क्या चीज मैं उसमें से निकाल सकता हूं, होता है एचसीएफ। और एलसीएम होता है सब जो बाहर आ रहा है, एलसीएम भी सॉरी एचसीएफ भी, और बाकी जो नंबर बच गए उन सभी का मल्टीपल क्या होता है एचसीएफ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सभी में क्या चीज कॉमन है वो मल्टीपल, उन सभी का मल्टीप्लाई। और एचसीएफ में क्या चीज मैं उनमें से ज्यादा निकाल सकता हूं। सेम शकल के एक तरह के, जैसे कि सेम शकल का मैं क्या चीज उसके अंदर से निकाल सकता हूं। ये होता है अपना एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक फॉर्मूला काम में आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ is equal to product of given numbers। ठीक है, या फिर इसको लिख सकता हूं एलसीएम इंटू में एचसीएफ, या फिर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड। जितने भी नंबर आपको गिवन होंगे वो इक्वल होगा उन सभी का मल्टीपल। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई। ठीक है कि भाई उन सभी का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, एलसीएम और एचसीएफ भी दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये अपना क्वेश्चन था। उसके बाद में आपको प्रूव करना है एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर प्रूव करना है और इरेशनल नंबर प्रूव करना है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ये अभी तक अपन ने पढ़ा रियल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर। उसके बाद में एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ा। तो इस पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है। अब स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, इस क्लास का करने का मतलब ये था कि भाई बच्चों को उस चैप्टर से पहले उसका क्या मिल जाए, इंट्रोडक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया भाई, इस चैप्टर में किसके बारे में बातें हो रही है, किसके क्या चीज अपने को निकालना है।